Good evening. Myself, Anmol Sachdeva, welcomes you all to Anmol's Biology. In today's lecture, we will be learning about exocytosis and endocytosis. Here we go. जो आपका सेल है उसमें रूटीनली बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स सेल के अंदर इंपोर्ट होते हैं और कुछ सेल से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं. तो इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है दो प्रोसेस के थ्रू, जिनको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस. जब मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के बाहर, मतलब सेल के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, उनको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. और जब कोई मॉलिक्यूल्स इंजेस्ट हो रहे हैं सेल के अंदर थ्रू आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इनको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर रखा जाता है. नाउ फर्स्ट वी विल बी सीइंग एंडोसाइटोसिस. जो आपका एंडोसाइटोसिस है उसका मतलब ये है टू ईट, मीन्स सेल को चीज ईट कर रहा है. वो दो टाइप का होता है, फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस. इनका बेसिक डिफरेंस यही है कि जो फेगोसाइटोसिस है इसमें सॉलिड पार्टिकल यूज होता है, मीन्स सॉलिड पार्टिकल एंगल्फ हो रहा है. और जो पिनोसाइटोसिस है इसमें फ्लूइड या लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ये इनका बेसिक डिफरेंस है. और जो सेल इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है उन सेल को बोलते हैं फेगोसाइट और पिनोसाइट. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग फेगोसाइटोसिस. जो फेगोसाइटोसिस है इसमें सेल अपने अंदर इंपोर्ट करता है सॉलिड मटेरियल. जब सेल को कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो वो इन्वेजिनेशन के थ्रू अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उस मटेरियल को एंगल्फ कर लेता है और वे साइकिल के फॉर्म में बना लेता है, जिसको बोलते हैं फेगोसोम. स्टेप्स इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस. There are mainly 5 steps. First is activation. In this step, the cell, when come close with the foreign particle, it get activated. Then the chemotaxis takes place, in which the cells move towards the area with a high concentration of the foreign particles or molecules. Cells are chemically stimulated by the presence of foreign particles like phospholipid or glycoprotein, or you can say capsule of the bacteria. Second step is binding. Here surface receptors on the phagocyte bind to the surface of the particle. This step of the phagocytosis is necessary for the molecule to be ingested. Now the third step is ingestion. जो आपका phagocyte cell है, it start expanding as it surrounds the molecule. This process involves formation of a vacuole or a vesicle around the molecule as it is completely ingested. In some cells, the enzymes in the vesicle, lysosome, break down the molecule into simpler components. Now digestion takes place. जब आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया तो वो एक वैक्यूल के फॉर्म में फॉर्म हो गया, जिसको बोलते हैं फेगोसोम. Now phagosome will move interior to the cell and will mix with the lysosome. As you all know, lysosome contains many digestive enzymes. It helps in digesting of the materials inside the phagolysosome. For phagocytes involved in immunity, special structures known as peroxisomes are created to trap and remove the toxic molecules. जब phagolysosome में सेल का डाइजेशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स का डाइजेशन हो गया, नाउ जो आपका वेस्ट पार्ट है वो सेल से बाहर रिमूव हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका सेल के अंदर से वेस्ट बचा वो धीरे धीरे सेल के अपोजिट साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन हो जाएगा और उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर चले जाएगा. सो दिस इज फेगोसाइटोसिस. अब जो पिनोसाइटोसिस है वो भी बिल्कुल सेम है फेगोसाइटोसिस की जैसा, बस उसमें डिफरेंस ये है कि फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल था, पर पिनोसाइटोसिस में जो मटेरियल है वो लिक्विड है. उसमें लिक्विड और फ्लूइड मटेरियल का सेल के अंदर एंट्री हो रही है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. नाउ द नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द एक्सोसाइटोसिस. नाउ exocytosis. Exocytosis is the process of moving materials from within a cell to the exterior of the cell. इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनती है जो कंटेन करते हैं सेलुलर मॉलिक्यूल्स.
वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जब वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद जितना भी उनका मटेरियल रहता है वो सेल के बाहर एक्सपेल कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो एक्सोसाइटोसिस है वो दो टाइप का होता है, पहला कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरा रेगुलेटेड। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द रेगुलर सिक्रीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो रेगुलर डेली बेसिस पे मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन सेल के बाहर करना होता है, ये उसमें यूज होता है। दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल द सेल्स, मोस्टली सारे सेल्स से परफॉर्म होता है। अब आता है रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। तो ये डिपेंड करता है जब सेल को कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलता है तभी ये प्रोसेस काम करता है। रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस है वो मोस्टली सिक्रेटरी सेल्स परफॉर्म करते हैं। अब सिक्रेटरी सेल्स में क्या क्या आता है, जैसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब सेल को इनको रिलीज करने के सिग्नल मिलते हैं तभी ये रिलीज होते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स होते हैं वो मोस्टली कंटेन करते हैं प्रोटीन और लिपिड प्रोडक्ट्स जो कि बनाए जाते हैं बाय ऑर्गेनली कॉल्ड गोल्जी एपेरेटस। आपको बताया था कि गोल्जी एपेरेटस में पैकेजिंग वगैरह होती है जो प्रोटीन ईआर से आते हैं, तो उनकी पैकेजिंग के बाद जो वेसिकल निकलते हैं वो यूज होते हैं एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स के लिए। अब इनके स्टेप्स, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो वेसिकल्स है दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि फंक्शन होते हैं बाय मैनी मोटर प्रोटीन्स, मायोसिन्स, इनकी हेल्प लेके ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन की तरफ पहुंचते हैं द वेसिकल बिकम्स लिंक्ड टू एंड पुल्ड इनटू कांटेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा पुल करते हैं और जाके उसमें टच हो जाते हैं। अब उसमें टच होने के बाद जो उसकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है उसमें जाके मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद उनका फ्यूजन हो जाता है पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन से। जो फ्यूजन है वो दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट फ्यूजन जिसमें पूरा वेसिकल कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और एक होता है किस एंड रन फ्यूजन। मतलब वो जस्ट टच करता है, अपना मटेरियल बाहर एक्सपेल आउट कर देता है और वापस अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं किस एंड रन फ्यूजन। So this is the way by exocytosis takes place. The vesicle that pulls away from the cell membrane and reforms before returning to the interior of the cell. एक्सोसाइटोसिस कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहले ये यूज होता है पैंक्रियास में। जैसे कि आपको पता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैंक्रियास में प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो दिस हार्मोन्स को स्टोर करते हैं सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, और जब इनकी नीड होती है तभी रिलीज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस व्हेन देयर सिग्नल्स आर रिसीव्ड। एक्सोसाइटोसिस यूज होता है न्यूरॉन्स में भी। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स कम्युनिकेट बाय इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं बाय एक्सोसाइटोसिस। दिस इज ऑल अबाउट एक्सोसाइटोसिस।